आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से धूल नामक एक पाठ जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और उसकी उपयोगिता को गहराई से समझाया है और लेखक ने इन्हीं धूल के नन्हे कणों को लेकर हम सभी को देश प्रेम का पाठ पढ़ा दिया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। धूल हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। इस पाठ की शुरुआत जो होती है वो इसी पंक्ति से होती है और यह पंक्ति जो है मैथिली शरण द्वारा रचित उनकी मातृभूमि कविता से ली गई है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। धूलि भरे हीरे कहलाए, धूल में खेलने के कारण ही धूलि भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूलि भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गाँव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। लेखक कहते हैं जो हीरे के प्रेमी हैं वो तो हीरे को साफ सुथरा, चिकना, सुडौल और जो आंखों में चकाचौंध पैदा कर दे ऐसा हीरा पसंद करेंगे। लेकिन हीरे से भी जो ज्यादा कीमती है जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है। नैन तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही प्रिय होना। जिसका जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वो एक बच्चा है। बच्चा अपने माँ बाप के आंखों का तारा होता है। लेखक कहते हैं कि बच्चा जो है धूल में भरा हुआ जो होता है तो वो और भी अधिक मनमोहक लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जिसका बचपन गांव में बीता हो, गांवों के गलियारे में बीता हो, तो उसकी धूल के बिना हम कल्पनाएं नहीं कर सकते कि वह धूल से अलग रहा होगा, धूल में नहीं खेला होगा। गाँव के बच्चे जो धूल से अलग उनको किया ही नहीं जा सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिविकता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूलि की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। लेखक बताते हैं कि फूल के ऊपर जो धूल बैठ जाती है वो धूल जो है फूल का श्रृंगार बन जाती है, फूल की सजावट बन जाती है, उस फूल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। वही धूल शिशु के मुख की पार्थिविकता, पार्थिविकता का अर्थ है मिट्टी से संबंधित, वो धूल जो है बच्चे के मुख पर जो बैठ जाती है वो उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। अर्थात जो बच्चा धूल मिट्टी से भरा होता है तो उसकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है और भी निखर कर आती है। अभिजात वर्ग से अभिप्राय है उच्च वर्ग। अभिजात वर्ग ने सुंदरता बढ़ाने की सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बड़ी बड़ी खोजें की हैं, लेकिन बालकृष्ण के मुख पर जो वास्तविक गोधूलि है, गोधूलि का अर्थ है शाम के समय में गाय चरकर आती थी तो उनके पैरों से जो धूल उठती थी उसको गोधूलि कहते हैं। वही गोधूलि जो कृष्ण के मुंह पर पड़ती है उसके सामने जितनी भी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री है वो सभी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो सभी सामग्री इसके सामने धूल है, अर्थात बेकार है। वो सब धूल के समान है, उसके सामने सब फीकी है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो, भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। लेखक कहते हैं कि शहर के जो लोग हैं वो धूल को गंदा समझते हैं, स्वयं को बहुत ऊंचा मानते हैं और धूल में खेलना उन्हें लगता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए वे धूल से बचना चाहते हैं और वह ऊंची ऊंची इमारतों में रहना चाहते हैं जिससे कि धूल से बच सके। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो, क्योंकि भोला के संपर्क में आने से, भोला के पास आने से उनके जो कपड़ों के नकली सलमे सितारे हैं वो धुंधले पड़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि शहरी सभ्यता नकली हीरो की चकाचौंध में खोकर बालकों को धूल में खेलने से मना करती है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अगर धूल में खेलेंगे तो मैले हो जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर, मैले जो करत गात, कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान की, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया और फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। लेखक कहते हैं कि जो लोग कोई दिखावा नहीं करते और धूल में भरे
बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं, अपना शरीर मैला कर लेते हैं, ऐसे लोगों को धन्य कहा गया है। वे लोग धन्य हैं। धन्य धन्य में उसने बड़प्पन को दिखाया, लेकिन मैले शब्द से अपनी हीन भावना, अपनी तुच्छ भावना को भी व्यक्त कर दिया, तुच्छ भावना का भी परिचय दे दिया। ऐसे लड़के कहकर उसने अपनी बुद्धि के कारण इन बच्चों में भेद उत्पन्न कर दिया। वह हीरो का प्रेमी है, अर्थात धन का प्रेमी है। जो धूल में भरे हुए जो हीरे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका नहीं है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही न आने लगे। जो बचपन में धूल में खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। लेखक कहते हैं कि शिशु भोलानाथ के संपर्क से जो शरीर के मैले होने की बात जो आई है, कहने का तात्पर्य है कि जिन्हें धूल से भरे बच्चे पसंद नहीं है, अगर वे अखाड़े की मिट्टी से सने हुए लोगों को देखेंगे तो उससे तो उन्हें उल्टी ही आ जाएगी। जिसका बचपन गांव में बीता हो, उनको धूल से अलग किया ही नहीं जा सकता। गांव के बच्चे तो धूल में खेल कूद कर ही बड़े होते हैं। गांव के बच्चे जो होते हैं वो धूल में खेलने का भरपूर आनंद उठाते हैं। वो अखाड़े की मिट्टी में सने बिना कैसे रह सकते हैं? अगर रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। जो शहर के बच्चे हैं वो मिट्टी की गुणवत्ता को नहीं पहचानते और धूल में खेलने का आनंद नहीं लेते। उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वे जीवनदायिनी धूल की महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। वो बच्चे जो हैं धूल के संपर्क से दूर रहते हैं। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। लेखक कहते हैं कि यह कोई साधारण धूल नहीं है, यह कोई मामूली धूल नहीं है, बल्कि यह तो तेल और मट्ठे से सिंचाई का अर्थ है पकाई हुई वह मिट्टी है जिसको देवताओं पर चढ़ाया जाता है, जिससे देवताओं का श्रृंगार किया जाता है। पसीने से तरबदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं। आराम से आदमी हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। जो आदमी अखाड़े में जाते हैं, अखाड़ा होता है जहाँ पहलवानी होती है, कुश्ती करने की एक जगह होती है, और उसके शरीर से मिट्टी ऐसे फिसलती है, उसको पसीना आया रहता है और उसके शरीर से मिट्टी इस तरह से फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। पहले नीचे जाकर कुआं खोदते थे तो उनका शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो जाता था, उनका पूरा शरीर पर पसीना आ जाता था। इसी तरह से जो लोग अखाड़े में जाते हैं उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। पहलवानी करने से उनका जो मांसपेशियां फूल जाती हैं और वे जो है तरोताजा हो जाते हैं। जो सुख और आनंद का उन्हें अनुभव होता है, ऐसा संसार में दुर्लभ है। अखाड़े में निर्द्वंद बिना किसी विरोधी के वह वहाँ पर पहलवानी करके जब मिट्टी में खुशी से हार कर थक कर चारों हाथ पैर फैलाकर लेटता है तो वह अपने आप को विश्व का विजेता समझता है। उसे लगता है कि वह पूरी दुनिया का विजेता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्वच्छ और पवित्र और निरोगी मिट्टी का पहलवान के शरीर से लिपटना ही उसको आनंद देता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही बना होता है। अखाड़े की मिट्टी जो है उससे हमारा शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से ही होती है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की ऐसारता जिसका कोई सार ना हो, इन विषयों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जितने सार तत्व हमें जीवन के लिए जरूरी है ना, वो सब हमें मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही हमें जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, जैसे फल, अन्न तथा कपास आदि चीजें मिट्टी की ही उपज हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं से तुलना करते हैं, वो सब मिट्टी की ही उपज है। उपज का अर्थ है पैदावार है।
रूप रस गंध स्पर्श। रूप सुंदरता, रस आनंद, गंध खुशबू, स्पर्श एहसास। इन्हें कौन संभव करता है? मिट्टी ही करती है। ये सब मिट्टी की ही उपज है। फूलों में जो सौंदर्य आता है, फूलों का जो रूप बनता है, उसमें से जो महक आती है, रस, ये सब मिट्टी के प्रभाव से ही आता है। बच्चों, संसार में अनेक वस्तुओं को अपना रूप, रस, गंध, स्पर्श मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे शरीर का विकास मिट्टी से ही होता है। मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस। जब शब्द ही नहीं है तो उसमें रस कहाँ? देह और प्राण। जब देह है तभी तो प्राण है उसमें। शरीर ही नहीं तो प्राण कहाँ है? जब चांद ही नहीं है तो बिना चांद के चांदनी कहाँ? जब चांद होगा तभी चांदनी आएगी। अर्थात एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी के रूप रंग की जो पहचान होती है वो उसकी धूल से ही होती है। बच्चों, मिट्टी की जो आभा है, मिट्टी की जो चमक है, वो धूल के रूप में ही जानी जाती। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द से हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शीशु के मुंह पर फूल की पंखड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। सूक्ष्म बोध का अर्थ होता है बातों को गहराई से समझने की क्षमता रखना। गांव के जो लोग हैं, गांव में जो बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा में भी वे कभी धूल के बदले गर्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात धूल को गर्द नहीं मानते हैं। वो लोग धूल शब्द की गहराई को समझते हैं, वे इसके अर्थ को जानते हैं, इसलिए वे धूल को गंदा नहीं समझते, क्योंकि वे धूल के महत्व को जानते हैं। धूल से गोधूली शब्द की उत्पत्ति हुई है। धूल वह है जो गोधूली शब्द से अमर हो गया है। जब आम के बगीचे के पीछे से सूर्य की जो किरणें आम की पत्तियों से छनकर आती हैं, तो वे किरणें जो हैं वे धूल पर पड़ती हैं, तो वहाँ की धूल को सोने जैसा कर देती हैं, अर्थात धूल की चमक को और भी बढ़ा देती हैं। अपनी एक सुनहरी आभा वहाँ बिखेर देती हैं। सूर्यास्त होने के दौरान शाम के समय जब सूर्य छिपता है, लीक कहा जाता है जो एक ही लाइन पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो बार बार गाड़ियों के चलने से एक लीक बन जाती है, उसको कहते हैं। एक ही लाइन पर बैलगाड़ियाँ निकलने के बाद उनके पीछे जो धूल उड़ती है, तो वह धूल जो है कुछ देर के लिए वहाँ पर जहाँ की तहाँ रुक जाती है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सफेद रुई के बादल हो, या इंद्र का जो एरावत हाथी है वो भी सफेद होता है, और वह दृश्य कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है, इतना सुंदर लगता है जैसे मानो अंतरिक्ष का रास्ता हो, उसके जैसा लगता है। ये जो चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियाँ जा रही हैं और उनके पीछे जो धूल उड़ रही है, तो वातावरण में धूल छा जाती है, वातावरण को और भी सुंदर बना देती है। तो यह कवि की कल्पना जैसा लगता है। जिस तरह से कवि कल्पना करके कविताएं लिखते हैं, यह वैसा ही लगता है। जिस तरह से शीशु के मुख पर धूल उसके वास्तविक सौंदर्य को निखार देती है, फूल की पंखड़ियों पर जो सौंदर्य बनकर छा जाती है, उसी का नाम धूल है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, यह कविता की विडंबना थी। और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम नहीं तोड़ दी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उत्तम लेख, श्रेष्ठ लेख। और गोधूली विषय पर तो कवियों ने अनेकों कविताएं लिखी हैं, श्रेष्ठ लेखन लिखे। लेकिन ये गोधूली जो है वो गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं बटी। बाटे का अर्थ है हिस्से में नहीं आई, जो शहरों के हिस्से में नहीं आई है। एक पुस्तक विक्रेता ने लोगों को निमंत्रण पत्र दिया था और अपने इस निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने के लिए कहा था। बेला कहते हैं शुभ समय को, शुभ समय में आने के लिए कहा गया था। गोधूली का अर्थ है सूर्य अस्त होने के समय गाय जब चरकर वापस आती हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली
गोधूली की बेला कहा गया है। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ मतलब आंधी आंधी बवाल के होते गोधूली कहाँ है। शहरों में धूल तो है लेकिन गोधूली नहीं, क्योंकि शहरों में पक्की सड़कें होती हैं और गाय नहीं होती हैं। शहरों में ना तो गाय हैं और ना ही कच्ची मिट्टी की सड़कें हैं। गोधूली की बेला का दृश्य सिर्फ गांवों में ही देखने को मिलता है। विडम्बना कहते हैं दुर्भाग्य को। यह कविता का दुर्भाग्य था। गांव में कवियों ने जिस धूली को अमर किया है वो हाथी घोड़ों के पैरों से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, बल्कि गोपालों का अर्थ है गाय और गोपाल, अर्थात गाय और गोपालों के पैरों से उड़ने वाली धूल है, जिसे कवियों ने गोधूली कहा है और उस शब्द को अमर कर दिया है। गोधूली का शाब्दिक अर्थ है गोपालों के पैरों की धूली, जो गांव की कच्ची मिट्टी के रास्ते पर ही उड़ती है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। लेखक कहते हैं कि धूल को नीच के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा है कि धूल नीच है। सती अपने माथे से और योद्धा अपनी आंखों से धूल को लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करके बच्चों वो धूल के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडिसी के एक मुख्य पात्र थे और जब वह इथाका वापस आए तो उन्होंने अपने देश की धूल को चूमा था, यानी कि उसको सम्मान दिया था। अब सोवियत संघ से जब यूक्रेन आजाद हो गया तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, लाल सैनिक थे, उन्होंने भी उसी श्रद्धा भाव से धरती का स्पर्श किया था। उसी श्रद्धा भाव से उन्होंने अपने देश की धूल को छुआ था। चरम व्यंजना, चरम व्यंजना कहते हैं बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करना। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को, इन सब को दर्शाने के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन है ही नहीं। इन सब को प्रकट करने के लिए धूल ही सबसे अच्छा साधन है। और जब हम अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि को दर्शाते हैं तो धूल का ही प्रयोग करते हैं, धूल का ही सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि इसके विपरीत जब हम किसी से घृणा करते हैं, असूया, ईर्ष्या करते हैं, तो ये दिखाने के लिए भी हम धूल का ही प्रयोग करते हैं। इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जैसे धूल चटाना यानी कि बुरी तरह से हरा देना, धूल झाड़ना, बिना वजह किसी के साथ मार पिटाई करना। ये जो मुहावरे बने हैं ये धूल से ही बने हैं। धूल एक ऐसा शब्द है जिसको हम प्रेम और नफरत दोनों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धूल, धुली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धुली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विश्लेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। धूल, धुली, धूली, धुरी की जो व्यंजनाएं हैं, जो उपमाएं हैं, जिनसे हम तुलना करते हैं, वो अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है और धुली जैसे हमारे जीवन की कविता है, उसका काव्य रूप है। धूली छायावादी दर्शन, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में बांटना, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध हो, अर्थात जिसमें संदेह हो। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। ये जितने भी शब्द हैं, इनका जो रूप है वो चाहे अलग है, लेकिन इनका भाव जो है वो एक ही है। मिट्टी जो है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग होती है, जैसे कहीं पर काली होती है, कहीं पीली होती है और कहीं पर लाल होती है। शरद ऋतु में बादल जो है सफेद हो जाते हैं, और जब हम धूल शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें शरद ऋतु के धुले उजले बादलों की याद आ जाती है। लेखक कहते हैं कि धूल के लिए श्वेत कहते हैं सफेद। नाम देना जरूरी नहीं है, इसे विशेषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सहज वास्तविक रंग जो है वो सफेद ही है और इसे अलग से सफेद बताने की जरूरत नहीं है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में हमें धूल ही दिखाई देती है।
भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। हीरा बही घन चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। लेखक कहते हैं कि आजकल के जो नवयुवक हैं, उनके मन में देशभक्ति की जो भावना है वो मिटती जा रही है। लेखक उन नवयुवकों से कहते हैं कि देशभक्ति के लिए, देशभक्ति की जो धूल है उसको वे चाहे माथे से न लगाएं, उस पर पैर तो रखें, कम से कम उसे छुए तो। किसान के हाथ पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से कहती है कि जिस तरह से किसान अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है और उसके मुंह पर छाई हुई जो धूल है वह हमें यह बताती है कि हमें अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। हम कांच को प्यार करते हैं, अर्थात हम चमकती हुई चीजों को ही प्यार करते हैं, बाहरी दिखावे को ही प्यार करते हैं। धूल से भरे हुए जो हीरे हैं, अर्थात जो बच्चे हैं, उनमें हमें धूल ही दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर की जो कांति है, उसके अंदर की जो वास्तविक चमक है, वो हमारी आंखों से ओझल रहती है, वो हमें नहीं दिखाई देती है। ये हीरे अमर हैं, ये किसानों के लिए कहा गया है। उन्होंने अपना मेहनत करके ना टूटने का सबूत दिया है। किसान अपने परिश्रम के द्वारा ना टूटने का सबूत देते हैं। हीरा वही घन चोट न टूटे, हीरा वही है घन, घन का अर्थ है हथौड़ा, हथौड़े से चोट भी करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। उसी तरह से किसान भी मजबूत है, वह विपत्तियों में भी नहीं टूटता है। और कांच जो है उस पर हम प्रहार करेंगे तो वो टूटेगा भी और उलटकर हम पे वार भी करेगा, चोट भी करेगा। हीरे और कांच का जो फर्क है बच्चों, वो हम उस पर चोट करके ही पता लगा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सच्चा हीरा वही है जो सारी परेशानियों को झेल कर भी अपनी चमक को बनाए रखे। तभी हम धूल के असली महत्व को समझेंगे तथा हीरे और कांच के अंतर को समझेंगे। तब हम हीरे से लिपटी हुई जो धूल है उसको हम अपने माथे से लगाकर धूल को सम्मान देंगे। ऑल द बेस्ट।